स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि मेवात का यह न्यूज जिस तरीके से वहां पर हिंसा देखने के लिए मिली, उसके बाद लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जो है की जा रही है। जो लोग भी हिंसा में इन्वॉल्व थे और जिस तरीके से अवैध आप कह सकते हैं कि चीजें बनाई हुई है, उसके बाद फिर से बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया और कई सारे अवैध निर्माण को धराशाही जो है कर दिया गया। लेकिन इस बात से एक पार्टी है जिसे बेहद ज्यादा तकलीफ हो रही है और वो पार्टी है कांग्रेस, जिसके नेता खुलकर इस बुलडोजर की कार्रवाई पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। अब यही नहीं, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही राहुल गांधी को राहत मिली है, तो अब कांग्रेस ने राहुल गांधी की एक तस्वीर जो है ट्वीट की है, जिससे स्पष्ट तौर पर समझ आ रहा है कि कांग्रेस को बेहद ज्यादा बुरा लग रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और इस समय अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी खड़े हैं और वह सामने जो है बुलडोजर खड़ा है और राहुल गांधी जो है बुलडोजर के सामने खड़े हैं और ऊपर कैप्शन में लिखा है कांग्रेस ने कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत का योद्धा, यानी बुलडोजर को नफरत करार दे रहे हैं। और कांग्रेस का जो आप देखेंगे कि इस तरीके से उन्होंने ये पूरा ये बुलडोजर के साथ बना के रखा है और ये बुलडोजर की कार्रवाई को साफ तौर पर गलत बता रही हैं कि उनको लगता है कि जिन्होंने भी हिंसा की, जिन्होंने भी ये चीजें की है, उनके साथ तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई तो गलत है। बुलडोजर की कार्रवाई आखिर क्यों की जाएगी? क्योंकि बुलडोजर के खिलाफ है एक व्यक्ति विशेष, एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ है, क्योंकि मेवात में इनकी 3 की 3 सीटें हैं, कांग्रेस का वहां बोलबाला है। तो ऐसे में हम क्यों पीछे हटेंगे? हम जो है पीछे नहीं हटेंगे और हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस के इस ट्वीट को कोट करके अभिषेक उपाध्याय ने लिखा है, बुलडोजर के सामने राहुल गांधी। कांग्रेस का यह ट्वीट सहयोग है या फिर प्रयोग? जिस वक्त यह ट्वीट किया गया उस समय नूह में बुलडोजर चल रहा है। क्या कांग्रेस अल्पसंख्यक तबके को मैसेज दे रही है कि इस दौर में भी वो उनके साथ खड़ी है? थ्योरी में यह भी है कि कांग्रेस 2024 में अल्पसंख्यक वोट बैंक में किसी भी तरह का बिखराव नहीं चाहती है। देखना यही होगा कि यह प्रोडक्टिव होगा या फिर काउंटर प्रोडक्टिव होगा। तो ये आप देखिए किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि न्यू में चल रही है बुलडोजर और कांग्रेस को बेहद ज्यादा तकलीफ हो रही है। यही नहीं, कांग्रेस की हमदर्दी भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको कहा कि कांग्रेस के नेता खुलेआम आ रहे हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच हम आपको बता दें कि कांग्रेस का जो एक नेता है, आपको बता दें कि अध्यक्ष उदय भान जी ने, उन्होंने उससे लेकर विरोध जताया और कहा है कि गरीबी जो है, गरीब लोग हैं, उनके आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। यानी जो हिंसा हुई उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, जो आशियाने उजाड़े जा रहे हैं उसको लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा थम तो गई, लेकिन सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई। लोगों के मकान दुकान पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। कांग्रेस ने सरकार द्वारा गठित एसआईआर बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़ा कर उसका विरोध कर दिया, जो कि कांग्रेस की प्रवृत्ति है। कांग्रेस ऐसा ही करती है। बता दें कि नूह हिंसा के बाद सरकार लगातार लोगों के घरों दुकानों पर पीला पंजा चल रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों के झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने का हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये लोग गरीब हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार उस रोहिंग्या बताकर उनके आशियाने उजाड़ रही है, बिना किसी के उनके झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सूची जारी कर बताए कि कौन दोषी है और कौन नहीं। ऐसे सभी मकान गिराना सही नहीं। बुलडोजर कल्चर का वे समर्थन नहीं करते हैं। उदय भान ने कहा कि राजस्थान चुनाव को प्रभावित करने की साजिश रची जा रही है। यानी समझिए आप, कितनी बड़ी हिंसा हुई, कितने लोगों की जान चली गई। इस हिंसा में अगर आप कहेंगे कितने सारे लोग घायल हो गए, कितने का खून बहा, कितना एक बड़ा एक मामला हो गया। लेकिन यहाँ पर भी कांग्रेस क्या ढूंढ रही है? यहाँ पर भी कांग्रेस राजनीति ढूंढ रही है। यहाँ पर भी कांग्रेस क्या कर रही है? अल्पसंख्यकों के, जो कई अल्पसंख्यक कहना भी सही नहीं होगा अगर कहेंगे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट बटोरने का प्रयास कर रही है। और यही कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है जो हर समय सामने देखने के लिए मिलती है। उन्होंने ये कहा है कि राजस्थान में वोट प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। यहाँ ही नहीं, अभी रुकिए, हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस को और जो इसके पीछे की तकलीफ है, इसके पीछे का क्या कारण है। दरअसल कांग्रेस के एक और महान नेता हैं, विधायक है, जिनके इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट की खबर आ रही है, क्योंकि उनका एक बयान था कि मेवात आया तो प्यास की तरफ फोड़ दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उनका ये बयान था। कौन है ये विधायक? बीजेपी इस पर क्या कह रही है? तो नूह हिंसा में हरियाणा सरकार के सवालों को एक तो घेरों में ला ही दिया। आखिर से इतने बड़े पे हिंसा हो गई, कहा जा रहा है कि ये हिंसा जो है सुनियोजित तरीके से की गई थी। और इसी में मोनू मानेसर का जिक्र तो हो ही रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक मामन खान का भी नाम कई मौकों पर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि
बीजेपी और खुद मोनू जो है मानेसर ने इस कांग्रेस विधायक को ही हिंसा के लिए जिम्मेदार बता रही है। अब मामन खान पर जो आरोप लगे उसके पीछे एक बड़ा तर्क दिया जा रहा है। इस साल फरवरी में हरियाणा के विधानसभा में कांग्रेस विधायक का एक बयान विवाद का विषय बना था। उनकी तरफ से बजरंग दल के मोनू मानेसर को धमकी दी गई थी और जो है एक बयान में उन्होंने ये कहा था कि मोनू मानेसर कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है तो कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है हमें ये बताकर कि कितना बड़ा आदमी है। अब की बार ये मेवात में गया तो इसको प्यास की तरह फोड़ देंगे। अब कहने को ये बयान फरवरी में दिया गया, लेकिन बीजेपी से वर्तमान में जो है नो हिंसा से भी जोड़ रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मामन खान ने विधानसभा में जो बयान दिया था, जिस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी, कांग्रेस की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये अलग बात है कि कांग्रेस इस तरह आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति को गलत मान रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने तो यहाँ तक कहा कि विधायक द्वारा वो विवादित बयान कई महीने पहले दिया गया था, उस बयान पर भी बाद में माफी मांग ली गई, ऐसे में उसे नो हिंसा से जोड़ना गलत है। दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ तक कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जिम्मेदारी लेते हुए खुद अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। तो ऐसे में मामन खान का नाम भी इस मामले में सामने आ रहा है। अब आप समझिए कितनी राजनीति क्यों हो रही है। एक सीट है, वहां पर एक पर्टिकुलर वोट बैंक है, सीट वहां पर सिक्योर कर दी गई है और वहां पर जो है 2024 के लिए अब चूंकि एक देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद से लगातार उनकी सदस्यता जो है बहाल करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है सदस्यता बहाल कर दो, 2024 में उन्हें खड़ा किया जाएगा, लोकसभा चुनाव में उनको जो है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस जो है किसी भी तरीके से एक वोट बैंक जो है उसे नहीं छोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि वो वोट बैंक जो है वो उनके साथ रहे, वो वोट बैंक किसी भी कीमत पर जो है उनका साथ ना छोड़े, उस वोट बैंक के साथ ये लगे रहे और उस वोट बैंक में किसी भी तरीके का अलगाव जो है देखने के लिए ना मिले। तो साफ तौर पर एक तरफ नूह में हिंसा और उसके बाद जब सरकार का एक्शन हो रहा है तो कांग्रेस को बेहद ज्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है। तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप तो कांग्रेस पर लगते रहे हैं, लेकिन ऐसे मौके पर जो कांग्रेस द्वारा ट्वीट किए जाते हैं, तस्वीरें साझा की जाती है, चीजें कही जाती है, कांग्रेस खुद उनकी तस्वीरें, उनके पोस्ट, उनके आप कह सकते हैं कि बातें, उनके बयान चीख कर बताते हैं कि तुष्टीकरण के आरोप जो कांग्रेस पर लगाए जाते गए हैं वो आरोप सही और सच है, क्योंकि इसी तरीके से वो इसका समर्थन करते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरफ से एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को मोहब्बत और बुलडोजर को नफरत बताया जा रहा है। कांग्रेस के एक और नेता है जो खुलकर कह रहे हैं कि गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर की कार्रवाई है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के एक विधायक का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि नूह में जो हिंसा भड़की उसके पीछे का कारण वो है जो खुलेआम ये बयान देते हैं कि मेवात आए तो प्यास की तरह फोड़ देंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।